श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जी। सरल शब्दों में कैसे कहा जाए, तो चिंतन कर ही रहा था तो याद आ गया है कि गीता जी है जिसका नाम है गीता माधुर्य। इसे बच्चों को शुरू कराते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बच्चों जैसा है, इसमें बहुत सही है, पर सबको समझ आ सकता है उसमें। तो उसी का आपको ये पाठ वहां से थोड़ा सुना देता हूँ। श्लोक नंबर 31 तक पढ़ा था, तो हम 24 से शुरू कर लेते हैं। देखिए उसका मॉरल जो है वही बताया होगा यहाँ पे, ताकि वो बात क्या है समझ आ जाए। यहाँ शब्द अर्थ या श्लोक का अर्थ पूरा पूरा नहीं होगा, कहीं कहीं पूरा होगा, कहीं कहीं पूरा नहीं होगा। यहाँ पे प्रश्न किया है, वह यज्ञ कितने प्रकार का होता है भगवान। 24वें श्लोक का है। तो उत्तर है, जिसमें संपूर्ण करण उपकरण सामग्री क्रिया कर्ता आदि ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, वह ब्रह्म यज्ञ है। जिसमें संपूर्ण करण उपकरण सामग्री क्रियाकर्ता जो आदि ब्रह्म रूप हो जाते हैं, वह ब्रह्म यज्ञ है। जिसमें, क्योंकि कर्ता भी ब्रह्म रूप हो जाता है, तो उच्च स्तर वाला ही कर सकता है ना उसको ब्रह्म यज्ञ। जिसमें संपूर्ण पदार्थ, दूसरा है, जिसमें संपूर्ण पदार्थ क्रिया आदि मेरे अर्पण हो जाती है, वह भगवद अर्पण रूप यज्ञ है। कितने प्रकार के यज्ञ ये बताया जाता है। फिर आता है, जिसमें साधक अपने आप को ब्रह्म में एक कर देता है, वो वह अब अभिन्नता रूप यज्ञ है। जिसमें साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों का संयम कर लेता है, उनको अपने अपने विषयों से हटा लेता है, वह संयम रूप यज्ञ है। जिसमें साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों का संयम कर लेता है, उनको अपने अपने विषयों से हटा लेता है, वह संयम रूप यज्ञ है। जिसमें, पांचवा, जिसमें साधक राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है, वह विषय हवन रूप यज्ञ है। विषय हवन रूप यज्ञ। छठवां, प्राणों, इंद्रियों और मन की क्रियाओं को रोककर बुद्धि की जागृति रहते हुए निर्विकल्प हो जाता है, वह समाधि रूप यज्ञ है।
प्राणों, इंद्रियों और मन की क्रियाओं को रोककर बुद्धि की जागृति रहते हुए निर्विकल्प हो जाना समाधि रूप यज्ञ है। देखिए, सुन पा रहे होंगे, पर प्रवेश जल्दी नहीं करेगा चित्त में, समझ बैठेगा नहीं अंदर, तो उसको बार बार सुनना पड़ेगा और उसका थोड़ा मंथन भी करना पड़ेगा, तब जाके चित्त में बैठ जाता है। और अगर एक ही वाक्य में बोलना हो, तो ये हमारी साधनाएं हैं, जो हमारे सत्कर्म हैं, ये सभी यज्ञ ही हैं। इतना कुछ हो रहा है, यज्ञ ही हैं। साधनाएं हमारी अनेक प्रकार की हैं, धर्म कर्म रूप भी अनेक प्रकार के हैं हमारे, सभी यज्ञ रूप है, एक ही वाक्य में पूरा हो जाता है। सातवां, लोकोपकार के लिए अपना धन खर्च करना द्रव्य यज्ञ है। आठवां, अपने धर्म का पालन करने में जो कठिनता आती है, उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना तपोयज्ञ है, कर्तव्य है। घर में सब प्रकार के, कई लोग तो इतना काम करना पड़ता है, कोई सो भी नहीं पाते ठीक से। तो प्रसन्नता पूर्वक सहना तपोयज्ञ है। अपने कर्तव्य कर्मों के लिए जो कठिनता होती है, उसको सहना प्रसन्नता पूर्वक, दुखी होके नहीं, प्रसन्नता पूर्वक सहना तपोयज्ञ है। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहना योग यज्ञ है। ये है योग यज्ञ। वही कर्म योग यज्ञ। सभी यज्ञ ही हैं और कर्म के द्वारा ही हो रहे हैं। अब ब्रह्म रूप यज्ञ थोड़ा उत्तम है। 10वां है, नहीं, हाँ, 10वां, सत्शास्त्रों का पठन पाठन तथा नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। पूरक कुंभक और रेचक पूरक प्राणायाम करना प्राणायाम रूप यज्ञ है, जिसमें नियमित आहार, 12वां, नियमित आहार करते हुए प्राणों को अपने अपने स्थानों में ही रोक देना स्तंभ वृत्ति प्राण यज्ञ है। अच्छा, हमको इतने यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही सुनने की आवश्यकता है, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि इतने सारे जो लोग कर्म करते हैं अपने अपने ढंग से, वो सब अपने अपने यज्ञ में लगे हुए। तो ये बुद्धि जो कम जानता है, वो उनको ये मान लेता है कि इनको कुछ पता नहीं है, हमारा ही साधन ठीक है, और फिर दोष दृष्टि देखता है और फिर दोष लगता है। ये संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही हैं। कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाए, इसलिए ऐसा जानकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले साधक के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। तो आप तो यही कर सकते हैं, सत्शास्त्रों का पठन पाठन तथा नाम जप आदि करना, आदि में सेवा पूजा मान लीजिए,
स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। और कोई ऐसी और भी कुछ करते हैं, वो तो अपने आप ही सत्कर्म में गिना जाएगा, वो भी यज्ञ माना जाएगा। इसलिए कर्म से निवृत्ति हो, कर्म से संबंध विच्छेद महाराज हो। जी, आपका फोन म्यूट हो गया। जी। अच्छा। किससे हो? कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ये यज्ञ हैं सभी। तो उनमें से कोई एक ही यज्ञ करना, सारे यज्ञ नहीं है हमारे लिए। कोई एक विधि का ही पालन कर सकता है। ऐसा जानकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले साधक के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। तो यज्ञ ये होता है, ये जो यज्ञ में बात चल रही है वो है कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए, सुख दुख प्राप्त करने के सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, फल प्राप्त करने के लिए। फल प्राप्त करने के लिए ये वाले यज्ञ नहीं है जितने भी गिनाए। तो इससे वैराग्य उत्पन्न होगा, संबंध विच्छेद होगा कर्मों से। संबंध विच्छेद कर्मों से होगा तो संस्कार जल जाएंगे, अच्छे बुरे सभी। तो जो बहुत अच्छे संस्कार होते हैं उसका भी पुण्य प्राप्त होता है। फिर पुण्य प्राप्त करने के लिए, सुख भोगने के लिए जन्म तो लेना ही पड़ेगा। और देखिए, 7-8 साल तक बच्चों को तो पता भी नहीं लगता कि इधर क्या हो रहा है, क्या है, सुख दुख चुपचाप सहन करना पड़ता है। इसलिए फलाकांक्षा को छोड़ करके भगवत आकांक्षा होनी चाहिए। भगवान का भजन साधन, और फिर वो भगवान चाहे जहां चाहे रखे, चाहे वो कर्मों में लगाए, चाहे चाहे मोक्ष दें, चाहे कुछ भी करें। तो इसलिए वो जीव यहीं तक उसको अधिकार है ये करने का। इससे सबसे वैराग्य ही उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि कर्मों से संबंध विच्छेद जो होगा वैराग्य से ही होगा। पापों का नाश करने वाले, ये आपको 30 तक सुना दिया। 30 तक सुना दिया। पापों का नाश होने होने पर क्या होता है भगवान, ये प्रश्न किया उसमें। 31वां श्लोक। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उन यज्ञ करने वालों को अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पापों का नाश होने पर क्या होता है भगवान, क्योंकि ऊपर वाले श्लोक में ये लिखा है ना, ऐसा जानकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले साधक के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। तो संपूर्ण पापों का नाश होने का परिणाम क्या निकलता है? भगवान कहते हैं अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, इसलिए गीता जी में पीछे भी लिखा कि जो जानकार व्यक्ति है, साधक को उलझाना नहीं चाहिए।
उलझाना नहीं चाहिए, उनको कर्मों से छुड़ाना नहीं चाहिए, कर्म में लगे। तो अब ये कर्म में लग करके ही कल्याण हो रहा है। तो जो मैं कह रहा था, अब उसको अभी कर्मों की ही समझ नहीं, धर्म की समझ नहीं, यज्ञ रूप की भी समझ नहीं, योग क्या है ये समझ नहीं, भक्ति क्या है समझ नहीं, ज्ञान क्या है समझ नहीं, तो उसको सीधा ही रसोपासना चालू करा दोगे। भाई, अभी तो उसके अंतःकरण की कोई शुद्धि नहीं हुई। तो कईयों का ये भी भाव है कि नहीं नहीं, रसोपासना करते करते सब हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। पर मुझे बहुत इक्का दुक्का कोई मिला ऐसे, इसमें लाखों में इक्का दुक्का हो जाए तो फिर वो गड़बड़ है। मैंने सबके योग्य साधन नहीं। तो पर ये जो साधन भगवान गीता में कह रहे हैं, इसमें सबका अधिकार है, क्योंकि ये साधन पापों का नाश करने वाले। एक महात्मा से प्रश्न हुआ कि महाराज, नाम जप करने से क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है? उन्होंने कहा, हो तो जाती है, पर सबको नहीं होती है। ऐसा क्या है कि देखिए, जब आप नाम जप करेंगे तो आपका बल बढ़ेगा, मानसिक है? पुण्य बढ़ेगा। तो हमें पाप करने की आदत छूटी नहीं है। हमें अपने ना इंद्रियों का संयम है, ना मानसिक संयम है, ना बौद्धिक संयम है, ना अपना ज्ञान है, न दूसरे का ज्ञान है, न धर्म का ज्ञान है। ऐसी स्थिति में आप नाम जप ही करोगे तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा। तो जिस पेड़ को पानी दोगे ना, जिस जो भी पेड़ होगा तो वही बड़ा होने लग जाता है। तो जिस तरह के तुम व्यक्ति हो, उसी में आगे बढ़ जाओगे। इसलिए नाम जप तो बल देगा, पर तुम्हें अपना जो सदाचार है, और ये जो अपने मानसिक जो अशुद्धियां, ये प्रकार के दोष हैं, उसको ठीक नहीं किया तो वो करना भी उतना उचित नहीं तुम्हारे। इसलिए गुरु लोग पहले कई तरह की सेवा व्यवहार और ये सब पाठ इत्यादि बताते हैं, ताकि बुद्धि समझ में तो आए। करना तो नाम जप जप ही है, जैसे शंकर जी भी तो वही कर रहे हैं, ब्रह्मा भी तो वही कर रहे हैं, विष्णु भी तो वही कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा? लेकिन बस यही है, अपना जो अ, साथ में मनोकामनाएं लेकर के सब कुछ होता है, फिर वो गड़बड़ को हो जाता है, और अच्छा होने के बजाय वो उसका परिणाम खराब हो जाता है। ये गुरु की आवश्यकता होती है हर मार्ग में। तो अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परंतु यज्ञ करता ही नहीं, उसके लिए वह मनुष्य लोक भी लाभदायक नहीं होता। परंतु जो यज्ञ करता ही नहीं, यज्ञ करता सेवा करता ही नहीं, ये सब प्रकार की सेवा ही है, सेवा करता ही नहीं, उसके लिए यह मनुष्य लोक भी लाभदायक नहीं होता। फिर परलोक कैसे लाभदायक हो सकता है? मेरी आवाज ठीक से आ रही है?
जी महाराज 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 जी। महाराज जी जी महाराज महाराज जी जी। आ रही है। ऐसे यज्ञों का वर्णन और कहाँ हुआ है? ये प्रश्न है। ये 32वां श्लोक है। इस प्रकार के और भी कई तरह के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से हुआ। बताया थे ना, 80,000 श्लोक तो इन्हीं सभी यज्ञों के लिए ही है। केवल यज्ञों के नहीं, और भी बहुत चीजें, बहुत बहुत विस्तार, जो पूरी दुनिया में जो कुछ दिख रहा है, समझ आ रहा है, उस हर चीज का विज्ञान वेदों में। पर समस्या वहां भी यही है, जब तक तुम शुद्ध होकर के उन सब का आचरण ठीक ढंग से नहीं करते, वो भी समझ नहीं आता। कहीं की वस्तु कहीं लगा देते हो फिर, वो विज्ञान तुम्हारा सफल नहीं हो पाता। जैसे कोई गाड़ी ठीक करने वाला कहीं का नट बोल्ट या पुर्जा इधर से उधर लगा दे, तो फिर क्या होगा गाड़ी? उसी तरह पहले सबसे अनिवार्य है कि अपने आप को शुद्ध करना, जिसे भगवान जी के पास जाने के लिए सबसे पहले हमें स्नान करना, अपने आप को ठीक करना, अच्छे वस्त्र पहनना, अपने मन को भी शुद्ध करके पहुंचना, अपने भाव को भी शुद्ध करके पहुंचना, अपने विचार को भी शुद्ध करके पहुंचना, और प्राणायाम करके जाना चाहिए वैसे तो भगवान जी की सेवा में। तो ताकि मन जो है मौन हो जाए, मन जो है शांत हो जाए। भगवान जी की सेवा के लिए स्वाध्याय, सत्संग बहुत अनिवार्य। लेकिन अपनी जितनी बुद्धि है, जो समझ में आया है, उसी को ठीक कहना कि बस यही है और कुछ नहीं है, तो गड़बड़ है ये। तो इसको, ये बात ठीक नहीं है बिल्कुल। जो जिनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, ज्ञानमयी हो गई है, वो भी नहीं कहते, वो भी नहीं कहते कि हाँ मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। पूरे भागवत जी में ऐसे वर्णन। भगवान जी से प्रश्न किया जाता है, उद्धव जी प्रश्न करते हैं, तो भगवान बताते हैं हाँ प्राचीन कथा है, उसमें ये तितिक्षु ब्राह्मण था, ये है वो, सीधा उत्तर नहीं दे रहे। कुल मिला के सारी बात जो है, अपने आचरण को लेकर के, अपने व्यवहार को लेकर के, जब तक ये जो बुराइयां हैं, दोष है हमारे, जो जिसको हमने पहले समझना है, फिर उन बुराइयां और दोष को निकालना है, फिर जो है उसका रस आने लगेगा, तो उस मार्ग में ठीक से पहुंचे। दृष्टांत याद आ गया छोटा सा। गांव में किसी कुएं में कुत्ता गिर गया, तो महात्मा जी के पास गए, महाराज बदबू आ रही है बड़ी, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि कोई 1,000 बाल्टी से पानी बाहर निकाल दो सब मिलकर। मैं ठीक है, वो निकाल दिया, लग गए बिना देखे, और निकाल दिया। थोड़ी बदबू कम हो गई, पर दूसरे दिन फिर बढ़ गई। तो महात्मा जी के पास गए, तो उन्होंने बताया कि तुमने पानी निकाल दिया? हाँ निकाल दिया। तो, तो बदबू फिर भी है? हाँ है जी। तो देखो उसमें कोई चीज गिरी हुई तो नहीं है। तो गए तो देखा वह कुत्ता गिरा हुआ था कुएं में, बिना देखे ही पानी निकाले जा रहे थे।
तो जो होना है, अच्छा, कट तो नहीं गया? नो कनेक्शन? नहीं महाराज नहीं महाराज जी, नहीं महाराज। फोन आ रहा था। तो उसमें उसमें से पानी शुद्ध तभी होगा, महात्मा ने कहा, पहले कुत्ता तो निकालो यार, तुम कई बार पानी निकाल चुके हो, तो कुत्ता नहीं निकाला अंदर से, तो पानी शुद्ध कैसे हो जाए? कुत्ता निकालेंगे, फिर पानी निकालेंगे, फिर शुद्ध होगा पानी, है ना? कुआं शुद्ध हो जाएगा। उसी तरह अपने आचरण को जब तक ठीक नहीं करेंगे, अपने बोध को, व्यवहार को, विचार को, ये सब ठीक नहीं करेंगे, और हम ऊपर से बढ़िया बढ़िया चीजें खाती रहेंगे, तो वो और बढ़ जाएगा ना, वो इच्छाएं कामनाएं और बढ़ जाएंगी। उसी तरह हम आचरण ठीक किया नहीं, भजन करे जा रहे हैं, हमने चिंतन ठीक किया नहीं, भजन करे जा रहे हैं, तो हम तो जो बबूल है उसी को पानी दे रहे। कईयों का कहना है कि नहीं, करते रहो भजन, छूट जाएगा। ये तो पता नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा, पर शास्त्र तो कह रहा है कि इसका संयम करो। हाँ, ऐसे जो भजन साधन करने वाले हैं, उनके उनका संग होगा तो धीरे धीरे अपनी बुराइयों का पता भी लगे, क्योंकि वहां निंदा होगी तुम्हारी कि तुम्हारे अंदर ये दोष है, तो उसको छोड़ोगे। और यदि पता ही कुछ नहीं लग रहा, फिर राम जी कृपा कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके अपने संयम में आना चाहिए। और शुरू में ऐसा लगेगा कि पहाड़ उठा के चल रहे हैं, बड़ा कठिन है, पर बिल्कुल नहीं है। जब आप चलोगे तो सहज में सब अच्छा लगने लग जाएगा। वो जब गाड़ी चलाते हैं ना, कोहरा हो बहुत, आगे दूर तक दिखता नहीं, बहुत पास तक दिखता है, मुश्किल से 50 फुट तक दिख जाए तो भी बड़ी बात। तो सोचते हैं गाड़ी कैसे चलाएंगे, और फिर भी मैंने भी किया ऐसा कई बार, चलते रहते हैं, वो 50 फुट तो बना ही रहता है, और कहीं कहीं कोहरा हट भी जाता है। पर चलने से होगा ना, बैठे रहने से तो नहीं हो पाएगा। तो अपने दोषों का दर्शन करना और दूसरे के गुणों का दर्शन करना, यही बचा सकता है, क्योंकि दोष अपने निकालने हैं, दूसरे के नहीं निकालने। दूसरे के तो गुण ही देख सकते हैं। और हमसे हो जाता है उल्टा, दोष दूसरे के देखते हैं, उसकी चर्चा भी करते हैं, उसका प्रचार भी कर देते हैं, और अपने गुण हम बड़े अच्छे हैं, यही बताते रहते हैं। फिर शुद्धि कहाँ से हो जाएगी? यज्ञ, जो इतने सारे यज्ञ, उनमें से एक यज्ञ भी नहीं हो रहा। चाहे भजन कर रहे हैं, चाहे स्वाध्याय कर रहे हैं, परिणाम कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ ये हो रहा है कि हाँ देखो, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने, फिर अहंकार बढ़ाए जा रहे हो यार। फिर अहंकार अहंकार तो कम होना चाहिए। तो एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, जिसके प्रश्न में है, ऐसे यज्ञों का वर्णन और क्या हुआ है। राम राम, ऐसे यज्ञों का वर्णन और कहाँ हुआ? 32वां श्लोक है। इस प्रकार के और भी कई तरह के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से हुआ है। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य, कर्मों से होने वाले जान,
इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। 33वां श्लोक। सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है भगवान? हे परम तप, उन सब कर्मजन्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान जो आप कर रहे हो श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कर्म और पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। ठीक से समझ आ जाए बात, यही है ज्ञान यज्ञ। यही विश्राम रखते हैं। ये जो शाम को पाठ करेंगे, वह ज्ञान कैसे प्राप्त करें, ये 34वें श्लोक में 33 श्लोक तक पाठ हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। जय जय सीताराम। राधे।